बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रोज़े की हालत में इंसान सो गया है, उसको एहतिलाम हो गया, या औरत है उसको मेंसेस आ गए। एहतिलाम से मुराद ये है कि इंसान के सोए हुए हम बिस्तरी के तसव्वुर से मनी खुद ब खुद शहवत से निकल जाए, लेकिन जागते हुए शहवत से खुद ब खुद मनी निकल नहीं सकती जब तक उससे कोई चीज़ टच ना हो या जब तक उसको मसला ना जाए, और ये musht ज़नी है जो हराम है, जिसकी इस्लाम के अंदर इजाज़त नहीं। और एहतिलाम मर्द व ख़वातीन दोनों को हो सकता है, और रोज़े की हालत में सोने से मर्द व ख़वातीन को एहतिलाम हो जाए तो अपने रोज़े को पूरा करें, उठने के बाद गुस्ल करें और अपनी इबादत मुकम्मल करें। यानी ये ना हो कि एहतिलाम की वजह से समझें कि रोज़ा ख़राब हो गया है, अब दिन में खाता पीता रहे या हम बिस्तरी करता रहे तो फिर उसको गुनाह होगा, क्योंकि एहतिलाम को रोकना उसके इख्तियार में नहीं और उसको रोकने की ताकत भी नहीं। और अल्लाह ताला ने फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, सूरह बकरा की 286 नंबर आयत। आखिरी आयत में फरमाया अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। औरत को भी एहतिलाम होता है, जैसे सही बुखारी की 282 नंबर हदीस में हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला हक़ बात करने से हया नहीं फरमाता, नहीं शर्माता। जब औरत को एहतिलाम हो जाए तो क्या उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा रअतिल मा, जब तू पानी देखे। सुबहान अल्लाह, अंसारी औरतें दीनी मसाइल पूछने में किसी किस्म की रिवायती शर्म से काम नहीं लेती थीं, जिनका ताल्लुक़ सिर्फ़ औरतों से होता था। इस हदीस में भी नहायत खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला की सिफ़त हया बयान फरमाई कि वो हक़ बयान करने से नहीं शर्माता। फिर शर्म व हया के दायरे में रहते हुए वो मसला पूछा जो बज़ाहिर शर्म से ताल्लुक़ रखता था, मगर एक मसला होने की हैसियत से दरियाफ़्त तलब ज़रूर था। अगर आप शर्म से काम लेते हुए ना पूछती तो वो ख़ुद भी इस हुक्म से महरूम रहती और बाकी तमाम मुसलमान औरतें भी इससे नावाकिफ़ रहतीं। और अगर रोज़े की हालत में औरत को मेंसेस आ जाएं, हैज़ आ जाए, माहवारी आ जाए, चाहे अगर अफ्तारी से कुछ मिनट पहले ही मेंसेस आ जाएं तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। और अगर फ़र्ज़ी या नज़र या क़ज़ा का रोज़ा था तो फिर उसकी क़ज़ाई पाक होने के बाद लाजमी देनी होगी। लेकिन अगर उसको अफ्तारी से पहले हैज़ आने का अंदाज़ा हो रहा हो लेकिन खून ना निकले यहाँ तक कि अफ्तारी हो जाए तो उसका रोज़ा ठीक है, क्योंकि रोज़ा खून निकलने और बहने से बातिल होगा। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने अल-मजमू अल-मुहज़्ज़म में जिल्द नंबर 2 सफ़ा 386 में फ़रमाया कि उम्मत का इस बात पर इजमा है कि हैज़ और निफास वाली औरत का रोज़ा रखना सही नहीं जब तक पाक ना हो जाए और उसकी क़ज़ा लाजिम है। और सही मुस्लिम की 763 नंबर हदीस में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हमें भी हैज़ आता था तो हमें रोज़ों की क़ज़ाई का तो हुक्म दिया जाता था, मगर नमाज की क़ज़ाई का हुक्म नहीं दिया जाता था। यानी हैज़ आने की वजह से जितने फ़र्ज़ी रोज़े छूट गए हों उनकी क़ज़ाई ज़रूरी है, लेकिन जितनी नमाज़ें हैज़ के दिनों में हालत हैज़ की वजह से छूटी हैं उनकी क़ज़ाई नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि ये हर महीने आते हैं और नमाज़ें हर महीने इतनी इकट्ठी पढ़ना मुश्किल होंगी, तो दीन ने इसकी रुख्सत दे दी। लेकिन रोज़े साल के बाद आते हैं तो वो रखने भी आसान हैं। अब सवाल है कि एहतिलाम भी कुदरती चीज़ है, हैज़ भी कुदरती चीज़ है, तो एहतिलाम वाले का रोज़ा ठीक है मगर हैज़ वाली औरत का रोज़ा ख़राब हो गया तो याद रखें नापाकी के कई मरातब हैं। हदस असगर छोटी नापाकी, जैसे वज़ू का ख़राब होना, पेशाब खाने की वजह से हवा का खारिज हो जाना और ऊँट का गोश्त खाना, सो जाना, इन चीज़ों की वजह से आपको छोटी नापाकी लाहिक होती है। इस नापाकी के लायक होने की वजह से आप नमाज नहीं पढ़ सकते, खाना काबा का तवाफ़ नहीं कर सकते, कुरान पाक को हाथ नहीं लगा सकते। बाकी ज़िक्र व अज़कार आप कर सकते हैं, मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं, मगर ज़ुबानी कुरान पाक आप पढ़ सकते हैं, कुरान को हाथ नहीं लगा सकते। देख करके बग़ैर छुए हुए भी आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं। और दूसरा मरतबा हदस अकबर, जिसकी पहली सूरत ये है एहतिलाम हो जाना या हम बिस्तरी की वजह से नापाक हो जाना। इसमें इंसान ज़ुबानी तिलावत भी नहीं कर सकता और मस्जिद में दाखिला भी मना है, लेकिन इतिकाफ़ वाली औरत भी और मर्द भी मस्जिद से निकल आएंगे और एहतिलाम का गुस्ल करके दोबारा मस्जिद में इतिकाफ़ वाली जगह पर चले जाएंगे।
मगर इतिकाफ़ में हमबिस्तरी मना है, जैसे सूरह बकरा की 187 नंबर आयत में देख लें। हदीस अकबर की दूसरी सूरत ये है, औरत को मेंसेस आ जाना या हैज़ आ जाना या निफास का खून जो बच्चे की विलादत के बाद जारी होता है, ये हालत जनाबत से ज़्यादा अगलद है, यानी कहीं ज़्यादा शदीद है, जैसा कि हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फ़तहुल बारी में पहली जिल्द में 529 सफ़े पर इसकी तफसील बयान की। यानी ये हैज़ और निफास वाली हालत जनाबत से आगे है, क्योंकि इसमें उनकी नकाहत मज़ीद बढ़ जाती है और तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, इसलिए उनको रोज़ा रखने से मना कर दिया गया। जुम्बी यानी एहतराम वाले मर्द और औरत को रोज़ा रखने में कोई मुशक्क़त नहीं, लेकिन तिब्बी लिहाज से अयाम हैज़ में रोज़ा रखना नुकसानदेह है, क्योंकि रोज़े से खुश्की बढ़ती है और खून के जारी रहने में दिक्कत पैदा होती है और इससे ख़वातीन को तकलीफ़ होती है। जबकि हैज़ में खाने पीने से हैज़ के जारी रहने में आसानी होगी और तकलीफ़ कम होगी, लेकिन रोज़े के दिनों में छुप छुपा कर औरतें हैज़ वाली कुछ खाएं पिएं, लोगों के सामने खाने से रमज़ान की भी बेकदरी होगी और लोग भी बुरा महसूस करेंगे और रमज़ान की इज़्ज़त में कमी होगी और इंसान को ख़ुद भी शर्मिंदगी होगी। लोग और घर वाले समझेंगे कि इसने रोज़ा क्यों नहीं रखा। ये कुछ मसाइल थे कि इंसान अगर रोज़े की हालत में नापाक हो जाए तो उसने अपने रोज़े को कैसे पूरा करना है या नहीं पूरा करना। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों की हिफाजत फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।